डियर स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जितने भी सिलेबस थे एथिक्स से रिलेटेड वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा एथिक्स का, दैट इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसको स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही एंड ऑफ द लेसन में आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उसे आपने लिखना है और इवेल्युएशन अगर आप चाहते हैं कि उसे इवेल्युएट किया जाए तो हमारी टीम बैठी हुई है जो आपके आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से इवेल्युएट करके आपके साथ डिस्कस करके उससे शेयर करेगी। उस आंसर को लीजिए, लिखिए और हमारे जो ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उसमें आप उसको सेंड कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके आंसर इवेल्युएट होके आपके पास आ जाएंगे। इफ यू वांट टू डिस्कस विद आवर मेंटर्स और एक्सपर्ट्स यू कैन टॉक टू देम ऑल्सो। सो नेक्स्ट डिटेल आप वेबसाइट से ले सकते हैं, राइट? ये डिस्क्रिप्शन में जो दिए हुए हैं उससे ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एथिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। उसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज एथिक्स, राइट? एथिक्स है क्या? सो मेरे हिसाब से एथिक्स एक फिलॉसफी का ही चैप्टर है या एक फिलॉसफी की ही पढ़ाई है, क्योंकि जिस तरीके से फिलॉसफी सही और गलत नहीं होती है, वो हमें एक आइडिया देती है या वो हमें एक ऐसी नॉलेज देती है, ऐसी आइडिया देती है जिससे कि हम डिसीजन ले सकें, राइट? इसी तरीके से एथिक्स भी हमें सही और गलत के बीच में सिचुएशन के अकॉर्डिंग और भी एलिमेंट्स, एसेंस को ध्यान में रखकर निर्णय लेने का या आगे बढ़ने का, उस जगह पे डिसीजन लेने का पावर देती है, राइट? सो बेसिकली एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ फिलॉसफी दैट स्टडीज द मोरल प्रिंसिपल्स, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर। इट सर्व अ मोरल कॉम्पास, राइट? अगर हम देख सके तो इट इज अ काइंड ऑफ अ मोरल कंपास दैट गाइड्स इंडिविजुअल इन मेकिंग द डिसीजन दैट अपहोल्ड द डिग्निटी एंड सोसाइटल हार्मोनी. For example, choosing not to cheat in an exam hall, right? Even when there is no surveillance, right? और ट्रैफिक रूल को फॉलो करना विदाउट एनी गाइडेंस, जब ट्रैफिक पुलिस नहीं है या कैमरे नहीं लगे हैं, इन दैट उसके बावजूद भी आप ट्रैफिक को फॉलो कर रहे हैं या 12 बजे रात के बाद भी अगर आप ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द योर मोरल एथिक्स. क्लियर है? व्हाट इज एथिक्स? यहां से बहुत इजिली क्लियर हो सकती है चीजें इफ यू आर गो विद द एग्जाम्पल. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग्स, दैट इज एसेंस ऑफ एथिक्स. एसेंस ऑफ एथिक्स क्या हो सकते हैं, क्या सिद्धांत हो सकते हैं एथिक्स के? ठीक है, सो अगर हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स इज अबाउट द वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग, राइट? वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग ग्राउंडेड इन, अब यहां से हमारे टॉपिक शुरू होते हैं, ग्राउंडेड इन ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जस्टिस, कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा. अब यहां से हम जितने भी कीवर्ड्स हमारे माइंड में एट अ टाइम जब हम आंसर लिख रहे हो और दबा रहे हो, तो आप इस सारे कीवर्ड्स को वहां आप लिख सकते हो. सो दिस इज द एसेंस ऑफ एथिक्स. ठीक है, सो एसेंस ऑफ एथिक्स को अगर हमें समझना है तो बेसिकली इट इज अबाउट द वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग ग्राउंडेड विद द ऑनेस्टी, जस्टिस, इंटीग्रिटी, पोवर्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन एटसेट्रा. ठीक है, इसके अलावा भी दो, रूटेड इन अ यूनिवर्सल ह्यूमन बिहेवियर. ये बात हमेशा याद रखिएगा. हमेशा जब आप मेंस के आंसर लिख रहे हैं तो कुछ स्ट्रॉन्ग कीवर्ड अपने पास रखिए जिससे कि आपके आंसर को एक बूस्ट अप मिले, राइट? सो जब आप आंसर लिख रहे हैं तो कुछ कीवर्ड्स अपने हाथ में रखिए. अगर हम एसेंस ऑफ एथिक्स भी बता रहे हैं तो दिस ग्राउंडेड विद दिस ऑल कंपैशन, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, बट दो रूटेड इन द influence of human behavior or human value, universal human values. Its application is contextual, okay? Influenced by culture, right? Its application is contextual, influenced by culture, time and circumstances. Also, ethics underpins the creation of law, social norms and code of conduct. What is code of conduct? ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? But ethics is also underpinned with the creation of law, social norms and code of conducts. For example, upholding the justice in court, even the accused is influential. ठीक है, accused जो है वो influential भी है या बहुत नामी गामी है, राइट? या फिर बहुत ज्यादा परिचित, बहुत बड़े ओहदे का, whatever, जो भी हो, still they upholding the justice in court, right? So this is called the ethics or essence of ethics when we consider the all ground. Okay, अब हम डायमेंशन पे आते हैं. अभी तक हमने एसेंस पढ़े,
सिद्धांत लेके अब हम डायमेंशन पे आते हैं इसके। जब हम डायमेंशन ऑफ एथिक्स देखते हैं तो देयर इज अ 4 काइंड ऑफ डायमेंशन ऑफ एथिक्स, राइट। वन इज द पर्सनल एथिक्स, सेकेंड इज द प्रोफेशनल एथिक्स, थर्ड इज द पब्लिक एथिक्स एंड फोर्थ इज द इन्वायरमेंटल, राइट। पर्सनल एथिक्स अगर हम बताएं तो हेल्पिंग ऑफ द एल्डर पर्सन विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड, है ना, या रोड चलते हुए हमने किसी को मदद कर दी, किसी बूढ़े पर्सन को हमने रोड पार करवा दिए, या कोई बहुत गरीब बैठा है तो हमने उसको कुछ खाने के सामान दे दिए, राइट, यूं ही बस मन किया कि उसको मदद कर दे। सो दैट इज आवर कॉल्ड पर्सनल एथिक्स। आपके अंदर कैसी वैल्यू है, बेस्ड ऑन दैट आप कैसे रिएक्ट करेंगे सोसाइटी में, दिस इज कॉल्ड योर पर्सनल एथिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स आता है अ जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली, ठीक है, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है। प्रोफेशनली उसे अपने एथिक्स को मेंटेन करना है, तो दे रिपोर्टिंग फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली। कुछ एग्जांपल्स आप और भी मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सो हमारे पास और डेटा हो जाएंगे और वो आपको हेल्प करेंगे आपके आंसर राइटिंग में, करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पब्लिक एथिक्स। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पर्सनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, नाउ पब्लिक एथिक्स। पब्लिक एथिक्स क्या हो सकता है? एनी ऑफिसर, राइट, एनी और एन ऑफिसर नॉट मिसयूजिंग द डिस्क्रिशनरी पावर, है ना। फॉर एग्जाम्पल उनको ऑफिस से गाड़ी मिली है, ऑफिस अप डाउन करने के लिए, अपने साइट को विजिट करने के लिए, अपने ऑफिस पर्पस के लिए, बट दे आर यूजिंग देयर व्हीकल्स फॉर देयर फैमिली मेंबर्स। मैं बहुत ही बेसिक और लेमैन एग्जाम्पल आपको दे रही हूं सो दैट यू कैन ग्रैब दिस इंफॉर्मेशन एंड यू आर एबल टू राइट योर आंसर विथ योर ओन वर्ड्स, राइट। यू कैन एबल टू सर्च द एग्जाम्पल इन योर रियल वर्ल्ड. That's why I'm giving you the example is a very layman example, right? So this is misuses their vehicle for their family get together or anywhere, right? So this is called they don't have a public ethics, right? So that's why it is calling an officer not misusing the discretionary power for anywhere. For example, अगर वो officer है और अपने घर के ही किसी कोई बंदे ने कुछ गलत किया है और उसके बावजूद वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है टू यूजिंग देयर डिस्क्रिशनरी पावर, तो दिस इज द हैम्पर ऑफ द पब्लिक एथिक्स, ठीक है। द नेक्स्ट एनवायरमेंटल एथिक्स. व्हाट इज द एनवायरमेंटल एथिक्स? एनवायरमेंटल एथिक्स बहुत सारे हो सकते हैं. अवॉइडिंग द प्लास्टिक यूज टू प्रोटेक्ट द नेचर, राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बात करते हैं कि जब भी आप बाहर जाएं, कहीं घूमने जाएं, तो आप जो फल या फ्रूट्स जो भी आप खा रहे हैं उसके बीज आप रोड किनारे डालते जाएं जिससे कि आगे उसमें वृक्ष हो सके, है ना. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एनवायरमेंटल एथिक्स. अब गर्मियों के दिन आ गए हैं, आपने प्याऊ लगा दिए हैं राहगीरों के लिए, या चिड़ियों के लिए आपने पानी भर के पतीले में छत के ऊपर रख दिए हैं, राइट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एनवायरमेंटल एथिक्स. So this is the very basic example. You can add the more examples here. Okay, so this is called the environmental ethics. Now come to the next topic. Your next topic: why ethics is important in civil. Why this ethics important in civil services? सबसे पहला मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बहुत जरूरी है बताना कि for an officer you have a power, willed power, right? You have a wild power. So you cannot use your discretionary power, wild power. Right? You can take your action very mindfully. You cannot take action based on the influence based on the impact of the millions of view, right? So the civil servant has a wild power and discrimination power, so their action impact the millions of people also. So इसलिए वहां पास उनके लिए ethics जरूरी हो जाती है. Second, they must uphold the public trust, act without bias and balance rule with empathy. थर्ड बात होती है ethics help to prevent the corruption. Okay, corruption, nepotism, misuse of the authority, etc. Nepotism, for example, किसी ऑफिसर ने अपने ही घर के 8-10 लोगों को अपने ऑफिस में जॉब लगा दिया, तो दिस इज कॉल्ड द नेपोटिज्म, है ना. काफी ज्यादा बहुत जगह कुछ ये देखने को मिलता है. दैट्स अ डिफरेंट इज्म. एग्जाम्पल, रिफ्यूजिंग अ ट्रांसफर रिक्वेस्ट मेड अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर. ठीक है, ये एक होना चाहिए एक ऑफिसर के अंदर ये चीजें, ठीक है, कि प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर में आकर वो ट्रांसफर ना ले ले, इवन उसके लिए वो फाइट करे. सो दिस इज कॉल्ड द एथिक्स. ये इसलिए एथिक्स जरूरी है सिविल सर्विसेज में.